Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome students. You are watching my YouTube channel. Bete, my name is Sania Mumtaz. Today I am going to teach you biology class first year part 1 है और चैप्टर 2 जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, चैप्टर 2 का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 1 जो मैंने आपको क्लियर करवाया, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक वीडियो मैं अपलोड करूंगी अबाउट चैप्टर 1, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके चांसेस होते हैं पेपर्स में आने के, तो वो मैं एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूंगी। ओके बेटा, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन। क्या है, आज हम उसका अच्छे से इंट्रोडक्शन में आपको रीड करवाऊंगी ताकि आपको स्टार्ट से ही जो छोटी छोटी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसे क्यूरियोसिटी से रीड करें। ठीक है, ओके बेटा, जो हमारा सबसे पहला है डेफिनेशन, वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। हमें ये भी पता है कि बायोकेमिस्ट्री किसकी ब्रांच है मेरा बेटा, बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है। और इसमें हमारे पास 2 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं जो हम रीड करते हैं। इसकी डेफिनेशन ही 2 चीजों पे बेस करती है। तो देखें जरा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, जो नंबर 1 पे थिंग है वो हमारे पास क्या, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट को हम रीड करते हैं, ये वाली चीज। और जो सेकंड चीज है, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट आ जाता है। और दूसरा जो हमारे पास क्या है, जो सेकंड चीज है वो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, वो हमारे पास है केमिकल प्रोसेस विच आर टेकिंग प्लेस, जो किसी जिंदा जानदार के अंदर मौजूद होते हैं या हो रहा होता है रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। दोबारा से बताने जा रही हूँ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऐसी ब्रांच है ये बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट को एंड केमिकल प्रोसेस को विच आर टेकिंग प्लेस, जो किसी जिंदा जानदार के अंदर टेकिंग प्लेस हो रहा होता है। ठीक है, ओके बेटा, अब हमें ये पता है कि बायोकेमिस्ट्री है 2 चीजों पे मैटर करती है। एक हमारे पास बायोलॉजिकल कंपोनेंट है और दूसरा हमारे पास केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस को हम कुछ और भी इनका नेम है और बायोलॉजिकल कंपोनेंट को एक और भी नेम है। ठीक है, देखिए जरा, बायोलॉजिकल कंपोनेंट को हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के तौर पर भी किसी एनिमल में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इसे रीड करते हैं। किसको, बायोलॉजिकल कंपोनेंट को किसी भी एनिमल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की वे से हम रीड करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा केमिकल प्रोसेस, इसको हम किसी भी, ठीक है, बायोलॉजी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन के वे से रीड करते हैं। ओके बेटा, जो अब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, नेक्स्ट इसे ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल कंपाउंड्स है और केमिकल रिएक्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इनके 2 नेम है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स भी बोलते हैं और उसके अलावा केमिकल प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इनका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी ताकि आपको ये जो चीजें हैं अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से आपके दिमाग में ये वाला स्टेप बैठ जाए। ओके बेटा, देखें जरा, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखें मेरा बच्चा, दोज कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कंपाउंड्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक जिंदा जानदार के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी जिंदा जानदार के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कहला रहे होते हैं। ठीक है, आगे मेरा बेटा, बायोलॉजिकल जो ये मॉलिक्यूल होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक इसमें ऑर्गेनिक आ जाता है, एक इसमें इनऑर्गेनिक आ जाता है। और ये देखें जरा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन, ये भी हमें पता है, ये भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायोलॉजी की बात हो रही है तो किसी जिंदा जानदार के अंदर ही ये प्रोसेस हो रहा होगा, किसी जिंदा जानदार के अंदर सेल में हम इसे स्टडी करेंगे। तो जरा हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस, जो टेकिंग प्लेस कर रहे होते हैं कहां पे, विद
इन द सेल, किसी एक सेल के अंदर, दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड, हम इसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म भी हम इसे बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मेटाबॉलिज्म के वे में भी ले रहे होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, मेटाबॉलिज्म जैसे हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम टू वे में रीड करते हैं, द वन इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड द अदर इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी तरह मेटाबॉलिज्म में भी हम टू चीजों को रीड करते हैं, द वन इज एनाबॉलिज्म एंड द नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। तो आपको मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। अगेन मैं इसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ये वो रिएक्शन होते हैं जो किसी जिंदा जानदार के सेल में जो है वो टेकिंग प्लेस होते हैं, हिस्सा ले रहे होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उस चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं मेरा बेटा, उस चीज को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब जो इसके टू टाइप्स है हमारे पास, एक हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मेरे बेटा, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एम का मतलब है मॉलिक्यूल। ओके, सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रीड करवाऊंगी, देन मैं आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में रीड करवाऊंगी। तो देखिए जरा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये ऐसी मॉलिक्यूल होते हैं बेटा जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास कार्बन भी प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जरा देखें, दोज मॉलिक्यूल इन विच, जिसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो को एग्जिस्टेड होते हैं, इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं एक ही जगह पर, दोनों एक ही जगह पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, को एग्जिस्टेड नहीं होते। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, इसी चैप्टर में हम इसे डिटेल में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड द अदर इज प्रोटीन एंड द थर्ड इज लिपिड एंड द फोर्थ इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा भी हम इसमें चीजें रीड करते हैं। एंड नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम वाटर को रीड करते हैं, ये भी इसमें टॉपिक आएगा, फुल एक्सप्लेनेशन होगी और आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, इसकी डेफिनेशन के बाद मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन से जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म किसी सेल के अंदर कलेक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है, हमारे पास टू टाइप्स बनती हैं, द वन इज एनाबॉलिज्म एंड द अदर इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, देखें। एनाबॉलिज्म, एना ए से, ठीक है, किसी चीज का बनना, कैटा किसी चीज का मतलब कि टूटना, ठीक है। देखिए जरा, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें मेरा बेटा सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं सिंपल के, वो जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज बन रही है, ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज बनती है, कोई चीज हमारे पास जब बनती है तो उसमें मेरा बेटा हमेशा एनर्जी यूज होती है, उसमें क्या होता है, एनर्जी यूज होती है, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के अमल को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें मेरा बेटा एनर्जी यूज होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है और टूटने के दौरान वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में अगेन उसे डिवाइड कर देता है। क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कहता है भाई साहब तू बड़ा बड़ा हो गया, अब तू ये कर, अब तू थोड़ा छोटा भी हो जा, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, उसके बाद उसको थोड़ी सी जलन हुई, ठीक है, उसने खुद ही उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जब उसे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट कर रहा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि एनर्जी क्या होगी हमारे पास, एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी, एनर्जी हमारे पास खारिज होगी, इसमें एनर्जी यूज होगी। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, जो पहली होगी एग्जांपल ई से एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल, इसमें एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो इसमें ग्लूकोज बनता है, ठीक है। वो जो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस एक बड़ा जो है मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज का बना होता है, फोटोसिंथेसिस इसकी एग्जांपल होगी। और कैटाबॉलिज्म की हमारे पास रिस्पायरेशन की एग्जांपल होगी। कैसे, जरा मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल मिले, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिंपल थे, यहाँ पे ये क्या थे, सिंपल थे, सिंपल मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया जिसमें हमारे पास ये क्या बना, एक ग्लूकोज बना और इसमें लाइट एनर्जी ली, ठीक है, लाइट एनर्जी ली और उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी बना। ओके बेटा, जरा देखें, जब हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इधर से जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और एनर्जी यूज होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब हम इधर से मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं।
फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बेटा इस प्रोसेस को, ठीक है, छोटे से बड़े मॉलिक्यूल का बनना हमारे पास क्या कहलाता है, एनाप्लिज्म कहलाता है। और कम्प्लेक्स से एक बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड होना हमारे पास क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज।